हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आरआर कुकिंग हिंदी चैनल पे। तो आज बनाएंगे तिल पट्टी। और ये तिल पट्टी बनाने के लिए गुड़ कौन सा लेना है, तिल कैसे भुनी जाती है और ये तिल पट्टी परफेक्ट कैसे बनाई जाती है, तो पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। तो सिर्फ आपको पूरा वीडियो देखना है और रेसिपी अच्छी लगे तो बिल्कुल लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। और इसी तरह की परफेक्ट रेसिपी के लिए आपको आरआर कुकिंग हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने तिल लिया है और तिल एक बाउल के नाप से हमने मेज़र किया है। एकदम सफ़ेद वाली क्लीन ये तिल है। अब इसे हम भून लेंगे क्योंकि इसमें थोड़ी सी कड़वाहट होती है, ये भूनने से निकल जाएगी। तिल भूनते समय कुछ बातों का हमें ध्यान रखना है, यानी कि गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखें और बिल्कुल कंटिन्यू इसे चलाते रहिए। तो इस तरह से हम तिल भून लेंगे ताकि इसमें जो कड़वाहट होती है वो निकल जाए। और ये तिल परफेक्ट भुनी गई है या नहीं ये कैसे पहचानेंगे, तो थोड़ी आवाज़ यहाँ होती है और साथ में तिल का रंग भी बदल चुका है। तो बस गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे बड़ी सी थाली में हम निकाल लेंगे। तो तिल को हम थोड़ा सा स्प्रेड कर देंगे, यानी थोड़ा फैला देंगे ताकि ये जल्दी से ठंडी हो जाए। तब तक हम आगे की तैयारी करते हैं, जिसके लिए मैंने वही पैन फिर से रख दिया है और उसमें 1 चम्मच घी डाल दिया है। तो घी को पूरी तरह से यहाँ मेल्ट कर लेना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है वो है गुड़। तो गुड़ हमें कौन सा यहाँ यूज़ करना है, तो फ्रेंड्स मार्केट में 2 तरह के गुड़ आते हैं, एक है ये ऑरेंज और दूसरा जो होता है वो लाल। तो ऑरेंज गुड़ थोड़ा सख्त होता है, ये आसानी से टूटता नहीं है, इसे छुरी या चाकू की मदद से ही हमें काटना पड़ता है। और जो लाल गुड़ होता है वो थोड़ा सॉफ्ट होता है, वो जल्दी हाथों से ही टूट जाता है। तो यहाँ हमें सख्त गुड़ चाहिए, यानी कि ऑरेंज गुड़ चाहिए। तो एक बाउल हमने फ़िक्स कर ली है, उसी नाप से हमने तिल ली थी, बस उतना ही हमें गुड़ लेना है। तो पैन में मैंने गुड़ डाल दिया है और घी में अच्छे से इसे हम पहले तो मिला लेंगे। और शुरुआत से लेके आखिरी तक गैस का फ्लेम हमें लो ही रखना है और लो गैस फ्लेम पर हमें ये चलाते रहना है। जैसे जैसे गुड़ यहाँ मेल्ट होता जाएगा, ये एक झाग छोड़ना स्टार्ट करता है, यानी कि कुछ बबल्स दिखते हैं स्टार्टिंग को इस तरह से। फिर थोड़ी ही देर में ये जो बबल्स हैं ये कन्वर्ट हो जाते हैं झाग में। तो इस समय जैसे ही गुड़ झाग छोड़ना स्टार्ट करता है, उस समय हमें ये चेक करना है कि गुड़ अच्छे से मेल्ट हुआ है या नहीं, यानी ये तैयार है या नहीं। तो बस एक बाउल में हमें पानी लेना है और उसमें हम चेक करेंगे। तो बाउल के पानी में 2 बूंद यहाँ मैंने ये गुड़ का जो झाग है ये डाल दिया है। पहले तो ये नीचे तले पे बैठ जाता है और दूसरी जो साइन है ये आप देख सकते हैं, इसकी अच्छे से गोली बन रही है। तो ये गोली बनना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें बिल्कुल साइन देता है कि ये झाग जो है गुड़ का ये बिल्कुल रेडी है अच्छे से पट्टी बनाने के लिए, यानी कि तिल पट्टी बनाने के लिए। तो बस इस झाग में हम डाल देंगे ये तिल, यानी कि भुना हुआ तिल। तो फ्रेंड्स यहाँ इम्पॉर्टेंट बात ये है कि गुड़ मेल्ट होने में कम से कम 4 मिनट लगते हैं। और दूसरी बात ये है कि ये मिश्रण जैसे तिल और गुड़ का ये झाग वाला मिश्रण हम मिक्स करते हैं तो 2 मिनट हमें आराम से लग जाते हैं। तो यहाँ 2 मिनट में तिल गुड़ के साथ अच्छे से बाइंडिंग पकड़ लेती है, साथ में मिश्रण गाढ़ा बनते जा रहा है। और ये परफेक्ट रेडी है या नहीं ये जानने के लिए आप देख सकते हैं ये तवे से बिल्कुल छूट रहा है। तो सिर्फ आखिरी में इसे हम इस तरह से फैला देंगे और 1-2 बड़े से बबल निकलने के बाद गैस हम बंद कर देंगे। अब इसे हमें बेलना है, तो गैस के प्लेटफॉर्म को मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है और घी से इसे ग्रीस कर लिया है। तो बेलन को भी घी से ग्रीस कर ले। पहले तो इसे चम्मच की मदद से इस तरह से फैला दे और थोड़ा सा लंबा ही फैलाए ताकि ये अच्छे से बेला जाए। तो यहाँ बेलन को हम घी लगा लेते हैं और इसे अच्छे से बेल लेते हैं। जितना पतला आप इसे बेलोगे उतनी ही पतली हमारी तिल पट्टी बनती है। तो जैसे आपको तिल पट्टी चाहिए उस हिसाब से इसे बेले और फटाफट बेले, क्योंकि ये बहुत ही सख्त जल्दी हो जाता है। तो जिसके जो किनारे हैं ये भी हमें निकाल लेने हैं। तो जल्दी से, जैसे कि ये अभी गर्म है तब तक इसके हम चेक्स पाड़ लेंगे, यानी कि इस तरह से इसे हम लंबी और आड़ी लाइन लगाकर इसकी जो तिल पट्टी है ये बना देंगे। तो फ्रेंड्स कोई यहाँ परेशानी नहीं, एकदम आसान सी रेसिपी है। और आप देख सकते हैं तिलपट्टी जो है ये कितनी परफेक्ट हमारी बन चुकी है। एकदम इवनली से मैंने बेला है। तो यहाँ इसका जो टेक्सचर है ये बिल्कुल करीब से अगर आप देखें तो एक एक तिलपट्टी एकदम परफेक्ट है, पतली है और साथ में कलर भी बहुत ही बढ़िया आया है।
तो है ना बहुत ही आसान से रेसिपी, सिर्फ कुछ टिप्स का आप ध्यान रखें और इतनी ही परफेक्ट तिल पट्टी घर बनाएं। तो फ्रेंड्स, रेसिपी अगर अच्छी लगी है तो बिल्कुल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स में आप आपकी राय ज़रूर बताएं कि आपको ये तिल पट्टी कैसी लगी। और इसी तरह की परफेक्ट रेसिपीज़ अगर आपको हमेशा ही देखनी है तो आर कुकिंग हिंदी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो, मिलते हैं हमारे अगले रेसिपी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।